नव संवत्सर अर्थात नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात इसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है। यह प्रथम तिथि मानी जाती है। यह हमारे सृष्टि की प्रथम तिथि है। सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित होती है, यहीं से ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का चक्र प्रारंभ होता है। सृष्टि का प्रथम दिन और हमारे समूचे हिंदुओं का जो नव वर्ष, उसका भी प्रथम नए साल की शुरुआत भी यहीं से होती है। यह दुर्भाग्य है हमारा कि जितनी उदारता पूर्वक हम आंग्ल नव वर्ष ईसवीय सन को मनाते हैं, उतनी उदारता से, उतने धैर्य उत्साह से हम लोग अपने ही नव वर्ष को नहीं मनाते, जबकि हमें उससे भी कहीं ज्यादा उदारता पूर्वक बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने इस नव वर्ष को मनाना चाहिए। यह हमारा वर्ष है, यह हमारे समूचे हिंदुओं का नव वर्ष है। हम लोग इसे बड़े संकुचित रूप से मनाते हुए दिखाई देते। हम लोग मोबाइल के द्वारा ईसवीय सन के बदलने पर जब कड़ाके की सर्दी होती है, कड़ाके की सर्दी भरी रात्रियां, दिन, उनके अंदर हम वर्ष का अभिनंदन करते हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म द्वारा सबको नव वर्ष के पत्र प्रेषित करते हैं, मैसेजेस प्रेषित करते हैं। लेकिन हमारा यह नव वर्ष 4 दिन बाद ही आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई हिंदुओं के अंदर सुगबुगाहट नहीं है। कोई सनातनी इस विषय पर कोई चर्चा करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसी संस्था और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इस नव वर्ष के अभिनंदन के लिए तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं और अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ थोड़े ही दिन बाद बहुत विशाल शोभा यात्रा होने वाली है, बहुत विशाल भंडारा होने वाला है। सभी लोग एक साथ बैठ करके नव वर्ष के अभिनंदन के लिए बहुत बड़ा मंच साझा करने वाले हैं। लेकिन सब नहीं, उसमें भी कुछ हम सबको मनाना चाहिए। देखिए, हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जो थोपा गया नव वर्ष है, उसको तो हम मना रहे हैं। क्यों? हमें बता दिया गया कि तुम्हें यही मनाना है। कैसे बताया गया मालूम है? जैसे एक गधा होता है ना, गधा, एक धोबी के पास बहुत सारे गधे और उन गधों को जिस खूंटे पर ले जाकर बांधता था, वहीं से खोलता था। वो गधे को खोलता और गधे चले जाते घास चरने, सामान लाद कर इधर उधर ढोने, लौट कर आता और उनको अपने खूंटे पर बांध दिया करता था। एक दिन सभी गधों को लेकर घर में आया और सभी को बांध दिया। उनमें से एक गधा ऐसा था जिसकी रस्सी खो गई थी अथवा कोई खोल ले गया था, उसके खूंटे में रस्सी नहीं थी। अब उस गधे को कैसे बांधे? धोबी बहुत चतुर था। गधा अपने आप उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो नित्य बंधता था। वहां पहुंचा तो वहां धोबी पहुंचा, वहां रस्सी नहीं है, लेकिन उस धोबी ने खूंटे से ऐसे हाथ का इशारा किया और इशारा करके गले में यूं करके यूं कर दिया। बस एकमात्र उसने इशारे पूर्वक उसको इस प्रकार से दिखाया कि मैं तुम्हें बांध रहा हूं और गधे के शरीर में रस्सी नहीं है, खूंटे में रस्सी नहीं है, परंतु गधा वहां से रात भर टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बस इसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त जो यह नव वर्ष है, जिसको भारत सरकार ने भी मान्यता दे रखी है, हमारे पत्र पत्रावलियों में, यहाँ तक कि हमारे हर एक कार्य में, हर एक सिस्टम में यह हमारे अंदर समाया हुआ है, हमें भी उसको मानना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि हमें उसको छोड़ने का कार्य नहीं करना है कि हम कल से उसे छोड़ दें, हम मनाने की बात ना करें। जैसा सरकारों में और जो देश में इस सिस्टम चल रहा है, नियम चल रहा है, आप उसके अंदर चलिए, परंतु जितनी उदारता पूर्वक आप उस वर्ष को मनाते हैं और आप एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, बधाइयां देते हैं, हमें उससे कहीं ज्यादा विशाल रूप से अपने इस नव संवत्सर के आगमन पर उसका अभिनंदन करना चाहिए। हमें उसकी तैयारियां करना चाहिए, घरों को लीप पोत कर सजाना चाहिए, हमें बंधनवार बांधना चाहिए, मंदिरों को सजाना चाहिए, ठाकुर जी को सजाना चाहिए। नव वर्ष के आगमन पूर्व हमें प्रतीत होना चाहिए कि हम नव वर्ष के आगमन पर कुछ विशेष कर रहे हैं। इसी दिन से पंचांग बदल जाते हैं, इसी दिन से पंचांगों के अंदर मुहूर्त प्रारंभ होते हैं, इसी दिन से नव संवत्सर के फल कहे जाते हैं। पहले नियम था कि हर घर में हर यजमान के यहाँ एक पुरोहित जाता और पुरोहित के उस पंचांग का यजमानों के द्वारा पूजन किया जाता, किंचित दक्षिणा रखी जाती और उस समय पुरोहित
पुरोहित उस यजमान के सामने पूरे वर्ष का फल कथन करता, पूरे 9 वर्ष उस 9 संवत्सर का फल कथन करता, उसके सामने ही अच्छे बुरे फलों का कथन करता, दुनिया भर के जो भी आने वाले सुख दुख है उनका कथन करता। और ये सिस्टम हमेशा चला। लेकिन वर्तमान में हम लोग जब वर्ष का अभिनंदन ही करना छोड़ दिए, मनाना ही छोड़ दिए, तो कौन सा पंचांग का फल, कौन सा पंचांग का पूजन, ये सब सिस्टम ही बंद हो गया है। सज्जनों, यह हमारे सामने एक ऐसी स्थिति प्राप्त है कि जहां एक समय वह था जब सनातन धर्मावलंबियों को भगवान श्री राम का नाम लेने पर डर लगता था, भगवान कृष्ण का नाम लेने पर डर लगता था। वर्तमान का समय वह है जिस समय सनातनी समूचा हिंदू समाज संगठित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब देखो लोहा गर्म हुआ थोड़ा तब मारना चाहिए, बहुत अच्छा समय है। इसी समय हम लोगों को संगठित होकर के और अपने धर्म को मनाने के लिए, अपने परंपरा को मनाने के लिए जागृत होना पड़ेगा। आने वाले 9 वर्ष के अभिनंदन के लिए एक दूसरे को गले लगाना है, एक दूसरे को हमें बधाइयां प्रेषित करनी है। 9 वर्ष के आगमन पर जहाँ हम भगवती की प्रतिष्ठा करेंगे, भगवती के पूजन करेंगे, भगवती के व्रतों को रखने का संकल्प करेंगे, रामनवमी पर भगवान के पूजन की तैयारियां करेंगे, तो उसके मूल में, आदि में सर्वप्रथम हमें 9 संवत्सर पर अपने इष्ट देवों का, गणपति से लेकर समस्त देवताओं का विधि विधान से पूजन, देहरी का पूजन, द्वार का पूजन एवं अपने घर में ऋषि स्वरूपा माता पिता का पूजन और अंत में अपने इष्ट देव श्री बांके बिहारी जी महाराज अथवा आपके जो इष्ट देव मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करें और सबको बधाइयां प्रेषित करते हुए सभी को हृदय से लगाएं। पुनः आप सभी को इस 9 संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।